किसकी जीत हो रही है? इस समय सत्य की जीत होगी। सत्य इसमें कौन है? सत्य भारतीय जनता पार्टी है, वो कैसे, आपको कैसे पता चला कि भारतीय जनता पार्टी सत्य है? क्योंकि लगातार आज हमारे जो प्रत्याशी है ब्रह्मानंद नेताम जी, है ना, 2019 का मामला है झारखंड में, जो रेप का जो केस जो कांग्रेस की सरकार अभी बता रही है ना, और अभी 2022 चल रहा है और चुनाव के इन वक्त में उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना कहीं ना कहीं ये राजनीतिक दुर्गंध है ना। तो इससे जनता जनार्दन को भी सब पता है ना, कि कहीं ना कहीं उनको उनका जो साफ छवि है उसमें दाग लगाने का जो अगर काम कर रही है वो छत्तीसगढ़ की जो कांग्रेस की सरकार है वो कर रही है, और उनका सत्ता और सरकार है, और इसलिए वो अपना सत्ता का दुरुपयोग करके जो सीधा साधा जो आदिवासी बालक है ना, जो पूर्व विधायक भी रह चुका है 2008 में, है ना, और लगभग 15,500 वोटों से उन्होंने इस भानु प्रतापपुर विधानसभा से जीत दर्ज की है। आज पुनः वो आज मैदान में है, भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास करके उसको टिकट दिया है, और आज उनको कांग्रेस को अपना हार का डर सता रही है, इसी कारण आज उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार है, उनकी कामकाज को लेकर आप क्या सोचते हैं, उनकी रणनीति को लेकर क्या सोचते हैं, और उनके फैसले को लेकर आप क्या सोचते हैं? निश्चित रूप से अभी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने झूठा वादा और झूठी कसम गंगा जल को हाथ में रखकर उन्होंने कसम खाया था कि हम छत्तीसगढ़ को एक नया आयाम देंगे, लेकिन आप बता दीजिए ज़मीनी स्तर पे कोई काम आपको दिखता है तो बताइए आप। आज नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी योजना अच्छा है, लेकिन योजना का जो क्रियान्वयन हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। बेरोजगारी भत्ता दूंगा बोले थे युवाओं को, आज तक आप बता दीजिए किन युवाओं को आज तक बेरोजगारी भत्ता मिला है? किसानों को 2500 रुपया समर्थन मूल्य धान का खरीद दूंगा बोले हैं, आज बता दो उनको एक मुश्त अगर कोई दिया होगा तो ऐसे छोटी छोटी बात है। आज पिछड़ा वर्ग 27% आरक्षण के लिए उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी है 2012-13, और मैं भी उस रैली का हिस्सा हूँ, है ना। 2012-13 में उस समय भाजपा की सरकार थी, भाजपा की सरकार ने पिछड़ा वर्ग को अनदेखा किया, इसलिए जो पिछड़ा वर्ग है उन्होंने अपनी ताकत दिखाई, और अभी कांग्रेस की सरकार आई है। आज कांग्रेस की सरकार ने जानबूझकर 27% आरक्षण का जो वादा किया था और ऊपर से आरक्षण का घोषणा भी किया, और दूसरी तरफ अपने ही जो व्यक्ति है उसी की पार्टी का कुणाल शुक्ला उनका नाम है, उनके माध्यम से वो स्टे लगा दिया, और उस स्टे लगाने के बाद उस व्यक्ति को कबीर मठ आयोग का अध्यक्ष बना दिया, लाल बत्ती दिया गया, है ना। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की दोहरी राजनीति है, और ये यहाँ तक पिछड़ा वर्ग के साथ उन्होंने छल किया, और साथ ही साथ आदिवासी समाज का भी उन्होंने आरक्षण को काटा। 32% जो आरक्षण जो भारतीय जनता पार्टी ने उनको दिया था, आज उनका 20% कर दिया। तो कहीं ना कहीं पिछड़ा वर्ग समाज और आदिवासी समाज, इन दोनों समाज के साथ कांग्रेस की सरकार ने छल किया है, जिसका परिणाम वो समय आने पर भोगेगी। आगामी अभी विधानसभा का चुनाव होना है, और इस बार क्या लगता है कि आप छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस की सरकार आएगी या इस बार सत्ता पलटेगी? इस समय अभी तो 1 साल का कार्यकाल बचा हुआ है ना, और इस 1 साल के कार्यकाल में सरकार को, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार को यहाँ की जो जनता जनार्दन है वो आईना दिखाएगी, है ना, क्योंकि उनके द्वारा जो 4 साल में जो काम किया गया है जिससे जनता जनार्दन अपने आप को नाखुश समझ रही है। उन्होंने हर वर्ग को छला है, चाहे वो प्रेरक संघ हो, चाहे वो संविदा कर्मचारी हो, चाहे वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, है ना, चाहे वो बेरोजगार युवा हो, यहाँ तक उन्होंने किसान को, शोषित वंचित पीड़ित किसी का भी उन्होंने ध्यान नहीं रखा, और हर वर्ग आज त्रस्त है कांग्रेस की जो सरकार है उससे। आज भाजपा का जब सरकार था तो आपको देखने को मिलेगा जगह जगह ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री योजना के तहत हर गांव में उन्होंने सड़क का निर्माण किया, बहुत अच्छा तरीका से सारा चीज़ का व्यवस्था था। लेकिन आज के डेट में आप देखो, जो सड़क अच्छी है उसको अपना ठेकेदारी चमकाने के चक्कर में अच्छा जो सड़क है उसको कहीं ना कहीं खोदने का काम किया है, और आज सड़क की दुर्गति हो चुकी है। तो कांग्रेस का जो चाल और चरित्र है वो जनता जनार्दन देख चुकी है 4 सालों में, और मेरे को ये विश्वास है कि अभी 1 साल का जो कार्यकाल अभी जो होना है ना, जिसके लिए अभी उपचुनाव हो रहा है, तो मेरे को लगता है कि इस समय जनता जनार्दन सही व्यक्ति को वोट देगी, और जो विकास करने वाली जो पार्टी है उसके साथ रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। क्या नाम है आपका? उत्तम कुमार साहू। तो ये थे उत्तम कुमार साहू, जिनसे हमने बातचीत की है, और ऐसे ही लगातार लोगों के बीच पहुंचकर हम बातचीत करते रहेंगे।
और आपको हर खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। कैमरे के पीछे है देव और मैं आपके साथ शगन साहू।